तो दोस्तों अब यहाँ से आगे हमारा टूर डालनवाला और डालनवाला से प्रोला। आज हम रुकेंगे छामी। आज का पड़ाव है हमारा, आखिरी पड़ाव रहेगा आज छामी। तो मिलते हैं आपको रास्ते में। होली की मस्ती में डूबे हुए कुछ भाई लोग। और दोस्तों अभी पहुँचे आए में। खाने वाले खाने पीने वाले। तो अभी हम पहुंचे हैं इछाड़ी डैम। कालंदी नेचर रिजॉर्ट छामी उत्तरकाशी। छामी उत्तरकाशी। सही खाना खाएं। तो भाई लोग आखिरी हम पहुंच चुके हैं अपने चामी स्टेशन पे। प्लेट दे दे चामी कालंबी रिसोर्ट्स में। और गरम भी कराना है ये। सारे अपने गरम करा दे भाई लोग यहाँ इसमें सब्जी और दाल आखिरी नाइट होल्ड करिए। सर ये भी दिखा। ये हमारी नाइट की व्यवस्था। बियर है ये फ्री है। खाली तो कल हम यहाँ बियर रख सकते हैं। ये हमारे वो भाई, अरे थोड़ा इस वजह से भी हुआ वो, वैसे आजकल इतनी यही है वो भाई बहुत दिनों से सोया नहीं था, जिनकी वजह से हम चामी में यहाँ रिसोर्ट्स में आनंद ले पा रहे हैं। जोड़ करके कमेंट में आप भी आ सकते हैं प्लीज। शुभकामनाएं दें इनको। जोंग जोंग पड़ जाए ना क्या उल्टी रहने लगी। अगर मैं थोड़ा जूम करूँ तो अगर मैं थोड़ा अगर जूम करूँ जो वो उल्ट बोल रहेगी यार। सुबह की चाय के साथ में तो अभी निकलेंगे यहाँ से। यहाँ से हम लोग जाएंगे प्रोला, भाई की ज्वाइनिंग करवा के उसके बाद सीधे देहरादून। पहुंच चुके हैं नौगांव। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं प्रोला। तो यहाँ पे अब इंतजार करते हैं बैंक खुलने। भाई को आज ज्वाइनिंग करनी है नैनीताल बैंक में। तो यहाँ पे काफ़ी बारिश है। तो अभी हम नाश्ता करके आ चुके हैं। अभी हम जाएंगे फिर भाई तो निकल गया था पहले, एक्चुअली टाइम हो गया था उसका। तो दोस्तों अभी हम भाई को प्रोला छोड़ के आ चुके हैं। तो अभी वापसी में हम लोग जहाँ पे रुके थे छामी, उससे थोड़ा पहले एक जगह पड़ती है लाखा मंडल। पांडव जहाँ पे अज्ञातवास के टाइम पे लाखा मंडल में रहे थे, तो वहाँ पे जाएंगे। तो ये प्रोला से आते हुए यहाँ पे एक रोड कटती है नीचे के लिए। तुमसे ही यहाँ से एक यू टर्न लगेगा। तो यहाँ पे ये यमुना नदी को पार करते हुए यहाँ से एकदम साफ और स्वच्छ, और दिल्ली पहुँचते पहुँचते आपको पता है कैसा हाल हो जाता है। तो आइए पहाड़ में अगर यमुना नदी देखनी है। पहुँच चुके हैं हम यहाँ पे। यहाँ से जरा सा थोड़ा सा ऊपर के लिए एक रास्ता जा, तो यहाँ से रास्ता ऊपर के लिए जाएगा।
लाखा मंडल। जय हो पचपन जय हो। विश्वेश्वराय महादेवाय त्रयंबकाय त्रिपुरंतकाय त्रिकाग्निकालाय तलाग्नि। एक देने पैकेट ये तो 100 का है, पानी वाला कच्चा नारियल है, सूखा 50 का है। मैं दे रहा हूँ। श्रीमन् महादेवाय नमः। नमस्ते अस्तु भगवान। ये आपको देखो मतलब सामान्य शिवलिंग है, लेकिन ये त्रेता युग का शिवलिंग है। अच्छा अच्छा और भैया जी त्रेता युग का शिवलिंग जो है ये दो ही जगह में आपको पाया जाएगा, जी जी एक तो रामेश्वरम में जी जी जी। और एक इस गांव में। अच्छा अच्छा ठीक है जी? हाँ रामेश्वरम में भी मैंने शिवलिंग। और आपको शायद ये ज्ञात नहीं होगा, इस गांव के जो नाम है ना, जी जी 3 नाम है जी जी और तीनों नामों के अलग अलग मतलब है। जी जी। ठीक है, अब सबसे पहले नाम आपको पता ही होगा क्या है। लाखा मंडल, लाखा मंडल। हाँ भैया जी लाखा मंडल नाम इसलिए है क्योंकि यहाँ पे 100 लाख शिवलिंग की स्थापना है। ठीक है जी। और एक नाम दूसरा है मड़ा। मड़ा बोलते थे इसको। मड़ा इसलिए है क्योंकि यहाँ पे मरे हुए लोग भी जीवित होते थे अच्छा पांडव के समय में ना। फिर एक दूसरा नाम है आदि केदार के नाम से। वो इसलिए है क्योंकि मंदिर का जो बैक वाला हिस्सा है वो केदारनाथ से मिलता है समथिंग। हाँ बिल्कुल है ना। जी जी जैसे आपने अंदर दर्शन करे तो आपको सबसे पहले जो वो शिवलिंग दिखाई दी ना, वो सतयुग का शिवलिंग है। अच्छा अच्छा और वहीं पे आपको महाकाल की मूर्ति दिखाई दी होगी, जी, जी, है ना। जी। और उसके बाद आपने बैक में हल्का सा बैक हुए होंगे, वहाँ पे जो पार्वती माता के पद चिन्ह है, जी। किसने देखे? आपने भी भैया जी, वो सबसे मेन थे। अब दोबारा जाते हैं। दोबारा जाना पड़ेगा। वो पार्वती माता के पद चिन्ह तब के हैं जब माता पार्वती 5 वर्ष की थी, इसीलिए तो वो छोटे छोटे पद है। अच्छा अच्छा और जब कन्या रूप में थी तो शिव को पाने के लिए उन्होंने यहाँ पर 12,000 वर्ष तक तपस्या करी थी। 12,000। अच्छा तब जाके उनको भोलेनाथ जी प्राप्त हुए थे। अच्छा अच्छा भैया जी आपने तो यार मिस कर दिया, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ थी। भैया ये चीज़ दिख रही है आपको? जी 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 मतलब ये पूरे मंदिर में दिखेगा लेकिन सिर्फ बैक वाले हिस्से में। भैया जी ये निशान है गाय माता के पैरों के खुर के निशान। अच्छा वो अब इसका एक कारण है, आप सोच रहे होंगे कि गाय माता ऊपर चढ़ी कैसे, ये निशान बने कैसे। तो इसका जो रीज़न है भैया जी, पांडव के समय में तो यहाँ से यमुना पार से एक गाय माता आती थी, और वो कोई साधारण गाय नहीं थी, एक देव शक्ति थी। जी जी जैसे आपकी नॉर्मल गायें होती उस तरीके की नहीं थी। वो पहले आती थी तो पहले अंदर वाला जो शिवलिंग है उसमें दूध की धार चढ़ाकर फिर वो परिक्रमा करती थी। जी जी जैसे ही वो परिक्रमा करती थी यहाँ से बिल्कुल बाहर, वैसे इस पर निशान बनते थे। अच्छा जैसे ही वो परिक्रमा करती थी वैसे ही निशान बनते थे। तो उसको परिक्रमा करते हुए 1 साल 2 साल 3 साल कई हजार साल लग गए। उसने तब तक यहाँ पे आना छोड़ा नहीं जब तक पूरे मंदिर में गाय के पैरों के निशान अच्छा। कंप्लीट ना बने। इसी कारण सर इस मंदिर में गाय के पैरों के खुर के निशान है। फिर आपने एक चीज़ नहीं देखी होगी, जब आप बाहर को आए तो ये भोलेनाथ जी के 2 नंदी दिखे आपको ना। जी 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 इनमें से एक खंडित है। हाँ है देखा। आप कहीं पे भी पौराणिक जगह जहाँ पे जाएंगे कोई ना कोई चीज़ खंडित जरूर होती है। जी जी उसका एक ही रीज़न होता है, ये मुगलों द्वारा खंडित किए जाते हैं। अच्छा तो यहाँ पे भी उनका कुछ पल समय रहा है, कुछ समय उन्होंने यहाँ पे समय बिताया था, तो उनके द्वारा ये चीज़ें खंडित की गई है। अच्छा मुगलों द्वारा। हाँ जी हाँ जी, जी, जी। औरंगजेब थे ना। जी जी तो वैसे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे थोड़ी थोड़ी खंडित भी हो रखी है, तो ये उन्हीं के द्वारा की गई है। ठीक है। उसके बाद पहुँचते हैं आप यहाँ पे। जी 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 ये जो 2 मूर्तियाँ हैं जी जी इनके चारों युगों में अलग अलग रूप है, जी जी है ना। जी सबसे पहले इनको देखो, देवर दानव बोलते हैं, जी जी वारपाल बोलते हैं, जी जी जय विजय बोलते हैं, जी जी और वीर और भद्र बोलते हैं। जी जी लेकिन ये कौन सा युग चल रहा है? ये कलयुग। कलयुग में इनका जो नाम है सर वो है देवर दानव। जी जी अच्छा देवरदान है इनका। देवर दानव नाम इस कलयुग में क्यों है? जी जी इसका भी सर एक कारण है। आप ऊपर से देखो सर इसके चेहरे को, जी जी कैमरा लगाइए, जी जी और इसके बीच में जो सर्कुलेशन है जी जी दिख रहा है, जी ये जो सर्कुलेशन होता है सर ये दानव का निशान होता है। अच्छा उसके सर पे नहीं है ऐसा, वो बिल्कुल साधारण है, जी जी तो वो देव है। जी 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 ठीक। यहाँ पे कहा जाता था कि कोई भी इंसान अगर मृत्यु को प्राप्त होता था जी सर उसकी डेड बॉडी यहीं पे लाते थे। अच्छा अच्छा
फिर अंदर जो पुजारी होता था वो जल लाता था और जल से अभिमंत्री द्वारा उसके ऊपर छिड़क देता था। जी जी फिर वो कुछ पलों के लिए जीवित होता था यहाँ पर। जैसे ही वो जीवित होता था तो उसके साथ जो उसके परिजन आ रहे हों वो घर से लाते थे दूध और भात। जी। एक कल्चर था हमारा, जी जी ठीक है। तो वो अपने परिजनों के हाथ से कुछ पल के लिए दूध और भात खाता था जी। और अपनी आखिरी इच्छा बोलकर मोक्ष को प्राप्त होता, जी 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 ठीक है। जी जी फिर आपको सर ये गोल पत्थर दिख रहा है, जी जी ये कोई मामूली पत्थर नहीं है। जी। बाकी पत्थर अलग अलग डिजाइन के हैं, हाँ, लेकिन ये गोल ठीक है। पत्थर। ये इसलिए है सर गोल पत्थर, ये पांडव से जुड़ी हुई है। कैसे सर, आप नीचे वाली रोड से आए होंगे ना, जी 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 रास्ते में आपको एक केव मिली होगी, जी हाँ, यहाँ पे मिली। जी जी है ना। जी वो केव यहीं से जुड़ी हुई है। जी 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 पांडव लोग जब गए थे लाक्षागृह जलने के बाद, जी जी जी। तो यहाँ से सर ये गुफा बनी हुई है। अच्छा, अंडरग्राउंड तो वहाँ से वो अंडर। सुरंग वहाँ तक बना हुआ है। अच्छा अच्छा। तो यहाँ से ही वो गए थे जी जी। और उस गुफा में जाके निकले थे। अच्छा, लाक्षागृह अभी यहीं पे था मतलब। जी 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 ठीक है। उसके बाद सर मैंने आपको एक चीज़ बताई थी जी कि यहाँ पे 1.25 लाख शिवलिंग की स्थापना जी है। जी 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 उसका जो प्रत्यक्ष प्रमाण है हाँ। वो ये है सर। जी 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 ये जी सारी खुदाई में ही निकली हुई है। अच्छा। यहाँ पे एक डिपार्टमेंट है आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जी जी सर उन्हीं की अथॉरिटी से ये खुदाई हुई है। जी 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 यहाँ पे 300 मीटर के एरिया पर, 200 मीटर के एरिया पर और 100 मीटर के एरिया पर जी 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 कहीं पे आप खुदाई करते हैं तो नीचे से सर मूर्तियाँ निकलती है। जी जी ये खुदाई 2010 और 11 की खुदाई है, जी 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 ठीक है। जी आगे 17 और 18 की खुदाई है। जी जी और यहाँ पे जी जी ये जो विशेष अवशेष निकलते हैं उसके लिए यहाँ पे आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट वालों ने जी जी SIS सिक्योरिटी भी लगा रखी है। जी 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 और ये 2 म्यूजियम बने हुए हैं। जी 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 ये इसलिए बने हुए हैं कि कोई भी विशेष अवशेष निकलता है जी जी तो उसमें रख देते हैं। अच्छा। और ये जो आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट है ये जी। खाली प्रोटेक्शन के लिए है, जी 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 ठीक है। हाँ, ताकि कोई। बाकी यहाँ पे हम सारी चीज़ें पूजा पाठ सारी जो देवी कार्य जितने होते हैं जी, वो जी। हम खुद करते जी 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 हैं, ठीक है सर। हाँ जी हाँ उसके बाद पहुँचते सर हम ये वाला शिवलिंग। जी जी ये आपको बहुत ही शक्तिशाली शिवलिंग है जी। और इसकी मान्यता बहुत बड़ी है, जी जी ठीक है। यहाँ पे आपको 5 पांडव के दर्शन हो जाएंगे। जी जी जी। कैसे होंगे, थोड़ा दिमाग लगाएंगे आप जी। 5 पांडव यहाँ पे। सबसे पहले तो सर इस शिवलिंग को आप सारे लोग प्रणाम करिए। जी हाँ जी हाँ जी हाँ। बड़े सौभाग्यशाली हो आप, जी 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 ठीक है। इस शिवलिंग को बोलते हैं धर्मराज युधिष्ठिर लिंग। हाँ, 5 में समझ गया था। जी 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 धर्मराज युधिष्ठिर लिंग है। जी जी जी। और एक नाम और है इनका, वो है मडलेश्वर महादेव के नाम से। अच्छा, मरलेश्वर महादेव। हाँ जी। जी 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 इसी के नीचे, जी 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 इसी के नीचे वो लाक्षागृह है। क्योंकि अच्छा। चारों तरफ आप ईंटें देख रहे हैं इसके, जी 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 वो जी बिल्कुल रेड है, लाल हो रखी है, तो वो जलकर लाल हो रखी है, ठीक है। इसके नीचे इतना धन छुपा हुआ है जी जी कि अगर 7 पीढ़ियों 100 पीढ़ियों तक भी लोग यूज करेंगे तब भी वो खत्म नहीं होगा। जी 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 ठीक इसके है? नीचे। हाँ, इसी के नीचे। जी 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 फिर होती है सर शिवरात्रि, हर जगह ही होती है हमारे हिंदुस्तान में, जी 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 लेकिन यहाँ पर शिवरात्रि में एक अलग स्पेशलिटी है, जी, जी। एक अलग विशेषता है जो और मंदिरों में कहीं पे भी नहीं होती है। जी 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 वो ये होती है कि कोई भी मैरिड कपल अगर किसी की संतान नहीं होती है, ठीक, जी तो यहाँ पर शिवरात्रि के दिन एक रात उनको लगानी पड़ती है, जी 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 ठीक है। और वर मांगने के लिए शिवरात्रि के दिन उन्हें आना पड़ता है। जी 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 वर कैसे मांगा जाता है, वहाँ पे बैठना पड़ता है उनको बाहर, जी 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 यहाँ जिसे पे हम ड्योढ़ी बोलते हैं। यहाँ पे बैठना पड़ेगा। जी हाँ जी जी। जी 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 वहाँ पे दोनों जोड़े को बैठना पड़ता है। जी और अंदर का जो शिवलिंग है जी और एक जोत जल रही है जिसे हम अखंड जोत बोलते हैं, जी 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 उस पर ध्यान देना होता है 12 घंटे तक। जी 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 उसके बाद उनको पंचाक्षर मंत्र का जाप करना होता है। जी पंचाक्षर मंत्र शास्त्रों में ओम नमः शिवाय को कहा जाता है, जी जी ठीक है। ये उनको 12 घंटे बोलना पड़ता है। जी उसके बाद पूरी नाइट जब कंप्लीट हो जाती है जी तब उनको उल्टे पैर गेट से बाहर जाना पड़ता है, जी 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 ठीक है। वहाँ तक उन्हें उल्टा पैर ही जाना पड़ता है, जी जी ठीक है। उसके बाद 1 साल के अंदर उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। जी जी और ये अब तक ये परंपरा चल रही है जी जी और ये अभी भी होता है, जी 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 ठीक है। उसके बाद एक शिवलिंग और है, जी जी वो है अद्भुत शिवलिंग चिंताहरण महादेव। जी जी वो ऐसा शिवलिंग है जिसपे आप जल डालते हैं, जैसे ही जल डालेंगे वैसे उसमें अपना प्रतिबिंब देखने को मिलता है, जी 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 ठीक है। वो शिवलिंग, हालांकि यहाँ कई तरीके के शिवलिंग हैं, जी 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 लेकिन वो अष्टदलों में बना हुआ शिवलिंग है। जी 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 अब अष्टदल शिवलिंग कैसे होते हैं, जी ठीक, वो कलयुग का शिवलिंग है। जी और सरप्राइज तो ये है वो भी खुदाई में ही निकला हुआ है। अच्छा। कैसे सर, हरिजन नाम का एक आदमी था, तो पहले वहाँ पे ऐसी जंगल था, घास वगैरह उगती थी और आदमी
उस रास्ते पे आते जाते, हम भी चलते थे, लोग भी आते थे, जी 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 लेकिन ये नहीं था पता कि नीचे क्या चीज़ थी। जी। तो वो जो हरिजन नाम का आदमी था, उसके सपने में आया, सपने में उसे एक चीज़ बोला गया कि मुझे यहाँ से निकालो, जी। लोग मेरे ऊपर से लांघकर जा रहे हैं। हम्म। उसने बोला ये चीज़ क्या हो सकती है, तो वो डर गया। उसने बोला अगर मैं अपनी मर्जी से खुदाई करने लगूं तो लोग मुझे बोलेंगे। जी 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 यही सपना उसे 3 बार आया। तो उसने पहले घर पे बताया, तो घर वालों ने उसे सलाह दी कि ऐसा करो, गांव के जो बुजुर्ग हैं जिन्हें पता है, जी, जी। ठीक है, और जो समझदार आदमी है जैसे सरपंच जी हुए, है ना, और सियाणा जी हुए, उनको पूछकर गांव वालों की सलाह लेते हैं, जी जी ठीक है। तो उनकी सलाह से जब उन्होंने कोई बात करी है, उसके बाद क्या हुआ, तो उन्होंने बोला कि एक काम करते हैं, कहाँ आ रहा था कि इस जगह पर, जी जी ठीक है। तो जैसे ही उस जगह पर खुदाई शुरू कर दी गई है, जी वहाँ से अगर मतलब 4-5 हाथ पहले नीचे खुदाई शुरू करी, जी तब स्वयंभू निकले वहाँ पर। ये खुदाई करी है 1972 में। जी 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 उसके बाद वो स्वयंभू निकल गए और उसी को ये नाम दिया गया है अद्भुत शिवलिंग चिंताहरण महादेव। जी जी। कहाँ पे ये आगे है। अच्छा, आगे। अच्छा, अच्छा, आगे है। ये गेट से बाहर है, जी जी ठीक है। और यहाँ पे सर एक चीज़ और है, एक फेयर होता है 15 अप्रैल को, जी 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 यानी कि मेला, मेला। जी जी ठीक है। तो हमारी ये जो खत है ना, ये 24 गांव की खत है, जी जी। ठीक है। देहरादून डिस्ट्रिक्ट में आता है ये गांव ना। अच्छा। और उस रोड से जो पार है ये उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में आता है, अच्छा, इधर उधर ठीक है। जी जी और यहाँ पे सर 4 समय पूजा होती है। एक तो हो गई है सुबह 10 बजे, जी 10-11 बजे करीब, और एक होती है शाम को 6 बजे 7 बजे करीब। जी। तो 7 बजे जब आरती होती है तो गांव के सभी जनरेशन के लोग यहाँ पर आते हैं रोज, अच्छा अच्छा। है ना। और एक होती है 10 बजे करीब, रात को। उस समय गांव का कोई आदमी नहीं आएगा, वो दास जी आते हैं एक। और एक होती है सुबह 4 बजे, जी जी उस टाइम भी गांव के कोई भी लोग नहीं आएंगे, ठीक है, वही दास जी आते हैं। तो ऐसे ही रोटेशन रोज चल रहा है जी 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 पीढ़ियों से। जी उसके बाद क्या होता है, जब वो दीपावली होती है, हर जगह ही होती है, लेकिन हमारी दीपावली एक अलग तरीके से मनाई जाती है, जहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखने को मिलेगी जो कुछ चीज़ें सीखने को भी मिल जाएगी, जी जी ठीक है। वो कैसे कि जब समुद्र मंथन होता था और हुआ भी, जी तो उस समय जो एक तरफ थे दानव और एक तरफ देवता लोग थे, जी ठीक है। तो वो समुद्र मंथन कर रहे थे। तो इसी तरह का एक कल्चर होता है। वो क्या, एक घास होती है यहाँ पे, जी जी हर जगह ही होती होगी लेकिन पहचानते नहीं होंगे आप लोग। जी। वो घास इतनी पक्की होती है, उससे आसानी से टूटेगा नहीं वो, चाहे कितना भी जो लगा लो, जी। ठीक है। तो उसकी एक रस्सी की तरह बनाते, बहुत लंबा, यहाँ से और यहाँ तक। तो उसको खींचने के लिए, मतलब उसे तोड़ना होता है, वो परंपरा है कि उसे तोड़ना है। तो एक तरफ लगते गांव के सारे लोग, लड़के लड़कियां, एक तरफ बुजुर्ग लोग, ठीक है, औरतें, सब लगते हैं। तो उसे तोड़ना पड़ता है। और अगर वो टूट जाए उसके बाद उसकी जो घास निकल जाती है टूटते हुए या खींचते हुए, तो उसकी जो घास है एक तिनका लगा लेते हैं कानों पर। जी जी कानों पर इसलिए लगाते कि अगर किसी से जानबूझकर कभी कोई गलती हो जाए, ऐसी गलती जिससे उसके परिवार को, समाज को झुकना पड़े, तो वो गलती उस दिन माफ़ हो जाती है उससे। जी जी ये है उसका मतलब, ठीक है। उसके बाद सर आपको सभी लोगों को इधर से इसकी परिक्रमा करनी है, जी जी। जहाँ से स्टार्ट करते वहाँ से ना। यहाँ से। अच्छा, इसकी, अच्छा अच्छा, जी 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 नहीं, यहाँ से होती है। जी जी जी। तो अभी यहाँ से एक परिक्रमा करेंगे। ये 5 पांडव, बीच में युधिष्ठिर और बाकी चारों ओर से चारों। ये क्या घास है राहुल भाई? ये वो भैया जी पूरी, अच्छा ओहो, बस इतना, सॉरी, यहाँ से। यहाँ तक की जी जी ये घास छामरा बोलते हैं इसको। जी जी और ये दैविक कार्यों के लिए चढ़ाया जाता है, जी जी और दैविक चीज़ों में ये इसे शामिल किया जाता है। जी। जैसे ये जो अभी समय चल रहा है, तो हमारे यहाँ एक गोगा बोलते हैं उसको, गोगा। गोगा पूजते हैं, जी जी, गोगा देवता। ठीक है। हाँ, गोगा देवता जी जी है। जी तो उसी चीज़ों के लिए ये पूजा जाता है। अच्छा, अच्छा। सुबह सुबह आना पड़ता है 5 बजे करीब, जी जी ठीक है। तो उन्हीं के लिए, और अंदर भी ये चढ़ता है, ठीक है। जी 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 जो भी पूजा पाठ होती है, ये चीज़ जरूर शामिल होती है, जी जी। ठीक है। जी जी। अब किसका आप- फूल वाला आपने, किसका पौधा वाला आपने? उधर से ही वापस चलो। यानी ये पौधा छामरा चामड़ा का पौधा। और ये जैसे कोई शादी करता है तो फेरे भी यहाँ पे भी हो जाते हैं। सर ये वो शिवलिंग है, जी
सर इस शिवलिंग को अद्भुत शिवलिंग चिंताहरण महादेव के नाम से जाना जाता है। अद्भुत शिवलिंग चिंताहरण महादेव। जी जी जी। सर ये शिवलिंग कलयुग का शिवलिंग है जी। और इस पे जल डालते हुए अपना प्रतिबिंब देखने को मिलता है। जी जी जी। ठीक है जी। प्रतिबिंब का मतलब होता है जैसे इंसान जो भी होता है इंसान जी। उसके जितने भी अच्छे बुरे कर्म जैसे भी किए हुए होते हैं जी। तो भगवान शिव जल डालते हुए जो वो प्रतिबिंब दिखता है तो वो सारे दुखों को हर लेता है। जी जी जी। ठीक है इसी कारण इसमें प्रतिबिंब दिखता है जी। और वही कारण है उसका जो वो प्रतिबिंब दिखता है। जी जी जी। ये अष्टदलों में बना हुआ है। जी। जरा क्लोज करो आप जी। ना जी। क्योंकि ऐसे शिवलिंग और जगह नहीं होंगे। जी जी अष्टदलों में बटा गया। अष्टदलों में बना हुआ शिवलिंग और जगह नहीं है। जी जी जी। इसीलिए सर इसको अद्भुत शिवलिंग चिंताहरण महादेव के नाम से जाना जाता जी है। जी जी अद्भुत शिवलिंग चिंताहरण महादेव हाँ की जय हो। और सर ये 1972 में जी जी। खुदाई में निकला हुआ था। अच्छा 1972 में खुदाई में निकला है ये जी जी शिवलिंग। जी जी हरिजन नाम का एक आदमी था सर। जी 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 आप ठीक है? बता। जी जी जी। हाँ उसी के सपने में आया था। जी जी। ठीक है फिर उसने गाँव वालों को बताया था। जी जी जी। ठीक है और जी। फिर सर यहाँ पे खुदाई शुरू हुई है। जी जी जी। तब ये स्वयंभू निकले थे यहाँ जी पे। जी जी। ठीक है जी जी जी। अब सर आप जल डालिए। जी एक मिनट। हाँ। काली माता का मंदिर ऐसा नहीं है जी। बहुत ही प्राचीन मंदिर जी है। काली माता का मंदिर है। जी काली जी। माता का जी। और इस मंदिर की जो पहचान है जी ये है कि कहीं पे जब हमने एक चीज सुना होगा जब कोरोना काल था जी जी। तो लाखों लोगों ने जानें गंवाई थी हम्म। और लोगों को काफी मुसीबतों का सामना करना भी पड़ा। जी जी जी। तो सर इस माता की कृपा इतनी बड़ी रही कि इस क्षेत्र में कोरोना का ना के बराबर असर रहा जी है। जी। इसीलिए इसको हैजा की काली भी बोलते हैं। अच्छा हैजा की काली। हाँ। जी 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 जी। अंदर इसके औजार रखे हुए। ये हैजा की काली हाँ। माँ का मंदिर। इनके औजार हैं यहाँ पे काफ़ी प्राचीन औजार हैं। ठीक है भाई और एक चीज़ और है ये पीपल का पेड़ है। जी जी इसके नीचे शनि महाराज जी विराजमान है जी जी जो जी। न्याय के देवता है। जी 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 ठीक है। जी जी जी। क्योंकि सबसे बड़े जो ग्रह होते हैं जी। और न्याय के सिंहासन पर उनको देवताओं ने ही बैठा रखा है। जी जी जी। क्यों वो कर्म के आधार पर इंसानों को सजा देते हैं खुशियाँ देते हैं जी जी जी। जैसे इंसान के कर्म वो और भगवान कोई नहीं दे सकता। जी जी इसीलिए उनको न्याय के सिंहासन पर बैठाया गया और देवताओं ने ही बैठाया। जी जी जी। ठीक है और सामने देख रहे हो पिंकू भाई आप वाइट कलर। जी जी। ये जो वाइट कलर का जो दिख रहा है पिलर टाइप के। जी जी ये दोनों लेफ्ट राइट में तो गुफा है। जी। केव्स बनी अच्छा हुई जी है। जी केव्स बनी हुई हैं। जी और वो केव्स जो बनी हुई है वहाँ पे माँ दुर्गा मंदिर बना हुआ है उसके अंदर। जी और ऊपर जो चोटी दिख रही है जी, टॉप में। प्रॉपर कुआं है। जी जी जी। उस कुएं का जो निर्माण हुआ है जी। वो अर्जुन द्वारा तीर मारा गया है अच्छा। तब उस कुएं की उत्पत्ति हुई है। जी जी ठीक है लेकिन उसमें पानी नहीं रहेगा क्योंकि वो कई हजार साल पहले पुराना है जी लेकिन बना हुआ पौराणिक तरीके से। जी जी जी। अभी देखा इन्होंने भाई साहब ने हमें बताया भगवान जी ने अखा मंडल के बारे में। तो काफ़ी सुंदर बहुत सुंदर नज़ारा काफ़ी अच्छा दृश्य है यहाँ पे। काफ़ी अच्छा लगा मुझे यहाँ पे आकर। तो आप भी एक बार ज़रूर आएगा इस जगह पे। तो काफ़ी अच्छा नज़ारा और इतिहास से काफ़ी जुड़ी हुई चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी जिस सुनने को मिलेंगी जानने को मिलेंगी। तो एक बार ज़रूर आएगा। तो धन्यवाद आपका बहुत बहुत हमसे जुड़े रहने के लिए।